Hello student, welcome back to our channel with a new topic photoperiodism. I am Dr. Priyanka and today we will discuss about the photoperiodism. As we know that photo means light and periodism means a period. लाइट का पीरियड कितना होगा, कैसे अफेक्ट करता है कोई भी प्लांट की फ्लावरिंग को या सीडलिंग को, या क्या अफेक्ट होता है लाइट का प्लांट के ऊपर, आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं फोटोपीरियोडिज्म के बारे में। So photoperiodism is the ability of plant to measure the length of photoperiod कि कितना photoperiod प्लांट को दिया जा रहा है, ये जब हम मेजर करते हैं तो हम इसे कहते हैं photoperiodism। तो सबसे पहले 1920 में गार्नर और अलार्ड जो थे उन्होंने एक टबैको प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था मैरीलैंड मेमोथ। इसके अंदर क्या किया गया कि नॉर्मली टबैको प्लांट जो होता है वो समर में क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि ये जो मैरीलैंड मेमोथ का टबैको प्लांट है ये लेट दिसंबर तक भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, विंटर का जो डार्क पीरियड था उसको इंटरप्ट किया लाइट पीरियड के साथ। मतलब कि जितनी डार्कनिंग थी उसको कहीं ना कहीं इंटरप्रेट किया लाइट के साथ, और जो समर के अंदर लाइटिंग जो थी उसको इंटरप्रेट किया किसके साथ, डार्कनिंग के साथ। तो जो पीरियड चला रहा था लाइटिंग का, एक स्पेसिफिक क्रिटिकल डे लेंथ चला रहा था, उसको कहीं ना कहीं इंटरप्ट किया। और इंटरप्ट करने से इस प्लांट के ऊपर यह इफेक्ट हुआ कि इसमें दिसंबर तक कोई फ्लावरिंग नहीं हुई, जबकि जो नॉर्मल टबैको प्लांट जो थे जितने भी, उनमें फ्लावरिंग हो रही थी समर के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके बाद बताया गया कि फोटो पीरियोडिज्म है प्लांट के लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को या सीड जर्मिनेशन को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या डोरमेंसी को, कि कितना फोटो पीरियड प्लांट को दिया जाए इससे वो अफेक्ट करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप से इसे इंटरेक्ट। अब देखिए, फोटो पीरियोडिज्म के अकॉर्डिंग प्लांट को तीन मेन कैटेगरी में बांटा गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये तीनों प्लांट क्या होते हैं, इससे पहले हम एक टर्म को समझने वाले हैं, क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है, ए स्पेसिफिक फोटो पीरियड लेंथ इज कॉल्ड है क्रिटिकल डे लेंथ। एक स्पेसिफिक फोटो पीरियोडिज्म की एक लेंथ होती है जो एक डे में दी जाती है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि हाफ डे में क्या रहा, हाफ डे में लाइट थी और हाफ डे के अंदर क्या थी, डार्कनेस थी। अब अगर इससे ऊपर या नीचे हम करेंगे तो क्या होंगे, वो लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे प्लांट होंगे। एक क्रिटिकल लाइन बनी हुई है जैसे डायग्राम में दिख रहा है, एक तरफ शॉर्ट डे प्लांट बने हुए हैं, एक तरफ लॉन्ग डे प्लांट बने हुए हैं, ठीक है। अब एक लाइन बीच में, एक डॉटेड लाइन है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल नाइट लेंथ। कि नाइट के लिए स्पेसिफिक लेंथ होगी या डे के लिए स्पेसिफिक लेंथ होगी, कि इतनी टाइम का डे या इतनी टाइम की नाइट होगी ही होगी। तो इसके बेसिस पे तीन मेन कैटेगरी आती हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, दीज आर द प्लांट विच आर फ्लावर व्हेन द डे इज लॉन्गर देन द क्रिटिकल डे लेंथ। अगर क्रिटिकल डे लेंथ से, सबसे पहले हमने लॉन्ग डे प्लांट के बारे में पढ़ा कि ये क्या होते हैं, विच आर फ्लावर व्हेन द डे इज लॉन्गर देन द क्रिटिकल डे लेंथ। अगर दिन लंबा हुआ क्रिटिकल डे लेंथ के की बजाय या क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा बड़ा हुआ दिन, तो ये फ्लावरिंग करते हैं। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, अगर क्रिटिकल डे लेंथ से ऊपर अगर इनको लाइटिंग दी जाए, मान के चलो कि 6 घंटे लाइटिंग होनी थी, ठीक है, लेकिन ये प्लांट तभी फ्लावरिंग करेगा जब इसे 7 आवर की लाइटिंग दी जाए। तो अगर क्रिटिकल डे लेंथ 6 आवर की है और 1 घंटे और इसको क्या मिल रही है, लाइटिंग मिल रही है, तो ये फ्लावरिंग करे प्लांट। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जो क्रिटिकल डे लेंथ से प्लांट क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर जाके लाइटिंग करवाते हैं और जिससे उनमें फ्लावरिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जैसे कि स्पिनच के अंदर देखा जा सकता है, स्प्रिंग बार्ले के अंदर देखा जा सकता है, वीट के अंदर ऐसे देखा जा सकता है। ये तभी फ्लावरिंग करते हैं जब क्रिटिकल डे लेंथ से लंबा पीरियड लाइटिंग का इनको दिया जाए। सेकंड इसके अंदर आते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं, जैसे टोबैको के अंदर या सोयाबीन के अंदर, विच आर फ्लावर व्हेन द डे लेंथ इज
लेस देन द क्रिटिकल डे लेंथ, अगर क्रिटिकल डे लेंथ से लेस होगी लाइटिंग तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। जैसे कि पहले डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि क्रिटिकल डे लेंथ से शॉर्ट है लाइट पीरियड, उसके बाद वो फ्लावरिंग करता है। अब अगर हमें इसमें आर्टिफिशियली अगर ऐसी फ्लावरिंग हमें करवानी है तो जो शॉर्ट डे प्लांट है इसको इंटरप्ट करना होगा। अगर लॉन्ग डे चला रहा है, लाइटिंग काफी टाइम तक रह रही है और हमें शॉर्ट डे वाला चाहिए तो हम इसे इंटरप्ट करते हैं डार्क पीरियड से और फिर हम इसकी फ्लावरिंग करवाते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूटर प्लांट विच हैव नो रिस्पॉन्स टू डे लेंथ और द लाइट और द डार्क पीरियड। इनके अंदर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता कि डे लेंथ कितनी होगी या नाइट लेंथ कितनी होगी, उसका इनके ऊपर अफेक्शन नहीं होता। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं न्यूटर प्लांट। तो तीन टाइप के यहाँ फोटोपीरियोडिज्म के बेसिस पे प्लांट हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और न्यूटर प्लांट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अब कुछ डिफरेंस है शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, तो देखते हैं क्या होने वाले हैं डिफरेंस। सबसे पहले ये चीज हमें दिमाग में बिठानी है कि शॉर्ट डे का मतलब इनको क्या चाहिए, शॉर्ट लेंथ चाहिए लाइटिंग की। इसका मतलब डार्क पीरियड ज्यादा होना चाहिए, मतलब रातें लंबी होनी चाहिए और दिन में क्या होना चाहिए, कम। इनको जो दिन है वो छोटा मिले। लॉन्ग डे का मतलब क्या हो गया, इनको लाइटिंग ज्यादा चाहिए और डार्क पीरियड कम। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो पहला जो डिफरेंस आता है, द फ्लावर व्हेन एक्सपोज टू द डे लेंथ शॉर्टर देन द सर्टेन क्रिटिकल मिनिमम। तो हमें पता है कि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर लेंथ जो होगी वो शॉर्टर होगी क्रिटिकल डे लेंथ से। क्रिटिकल डे लेंथ का मतलब कि मान के चले कि 6 आवर लाइटिंग होनी थी, क्रिटिकल डे लेंथ 6 आवर थी लेकिन 5 आवर ही क्या हो लाइटिंग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट टाइम पीरियड है लाइट का। तो लॉन्ग डे में क्या होगा, दे फ्लावर व्हेन द एक्सपोज टू द डे लेंथ लॉन्गर देन ए सर्टेन क्रिटिकल मिनिमम्स। हमें पता है कि जो क्रिटिकल डे लेंथ है उससे भी आगे उनको क्या चाहिए, लाइटिंग चाहिए। दे डू नॉट फ्लावर इफ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड बाय द फ्लैश ऑफ लाइट। शॉर्ट डे प्लांट के अंदर क्या चाहिए, डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए, यही बात हम शुरू में बता चुके। तो जितना डार्क पीरियड इंटरप्ट करा जाएगा वो अफेक्ट करेगा प्लांट को और ना फ्लावरिंग होगी वहां पे और ना वो अपना रेस्पॉन्स शे करेगा। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट के अंदर क्या चाहिए, ज्यादा लाइटिंग चाहिए। तो अगर छोटा डार्क पीरियड है उसे इंटरप्ट भी करवा दिया जाए लाइट से तो उसको इफेक्ट नहीं होगा। क्या रहेगा इसमें, फ्लावरिंग इज स्टिमुलेटेड इफ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड बाय द फ्लैश ऑफ लाइट। कोई इस पे ज्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं होना क्योंकि इसे तो लाइटिंग ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, दे नॉर्मली फ्लावर इन अर्ली स्प्रिंग और ऑटम सीजन। ऑटम और स्प्रिंग सीजन के अंदर फ्लावरिंग होती है शॉर्ट डे प्लांट की। और इसमें क्या होता है लॉन्ग डे प्लांट में, दे नॉर्मली फ्लावर इन द स्प्रिंग और अर्ली समर डे। ठीक है, क्योंकि डे लेंथ वहां क्या रहती है, थोड़ी लंबी रहती है। नो इफेक्ट ऑफ जीए ऑन फ्लावरिंग। जीए का मतलब यहाँ क्या है, जिबरलिन ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। जिबरलिन जो हार्मोन है प्लांट का वो इसे इफेक्ट नहीं करता। इसमें क्या रहेगा, जीए इंड्यूस द फ्लावरिंग, कि वो इंड्यूस करता है फ्लावरिंग के लिए जिबरलिन हार्मोन। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, कंटिन्यूस डार्क पीरियड और लॉन्ग नाइट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या चाहिए, बिना इंटरप्शन का डार्क पीरियड चाहिए शॉर्ट डे प्लांट को, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे। जैसे कि टबैको के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और टबैको ने फ्लावरिंग नहीं की समर में और लेट दिसंबर तक भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई क्योंकि उसके डार्क पीरियड को क्या करा गया था, इंटरप्ट किया गया था। इसमें क्या होगा लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, कंटिन्यूअस लाइट पीरियड और शॉर्ट नाइट इज रिक्वायर्ड। रातें अगर छोटी हुई, जैसे गर्मियों में होता है अक्सर कि रातें छोटी होती हैं, दिन लंबा होता है, तो ये फ्लावरिंग करेंगे, कंटिन्यूअस लाइट पीरियड होना चाहिए। अगर डार्क पीरियड को इंटरप्ट भी किया गया तो ये इफेक्ट नहीं होते। तो ये मेन डिफरेंस थे शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट के। अब लॉन्ग डे और शॉर्ट डे के अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट का मतलब एक ऐसा प्लांट जिसको पहले लॉन्ग पीरियड चाहिए लाइटिंग का और उसके बाद क्या है, शॉर्ट लाइटिंग का पीरियड चाहिए तो ही वो फ्लावरिंग करेंगे। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। इसका मतलब पहले शॉर्ट पीरियड उसके बाद उसको लॉन्ग पीरियड चाहिए लाइटिंग का।
इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट डे लेंथ। इंटरमीडिएट का मतलब ये प्लांट तभी फ्लावरिंग करते हैं जब इंटरमीडिएट डे लेंथ हो, मतलब जो क्रिटिकल डे लेंथ हो तभी ये फ्लावरिंग करते हैं। पहले चाहे शॉर्ट पीरियड हो चाहे लॉन्ग पीरियड हो, ये अफेक्ट नहीं होते। तो ये कुछ स्पेशल टाइप की कैटेगरी है प्लांट के अंदर, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट है। जैसे हमने वीट को देखा है, वीट को कब शोन किया जाता है, नवंबर में शोन किया जाता है और जाके अप्रैल में उसकी कटिंग होती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग हम अप्रैल में करते हैं। तो उसे 2 सीजन चाहिए। पहले क्या चाहिए था उसे, शॉर्ट डे प्लांट है वो, पहले क्या चाहिए, शॉर्ट पीरियड चाहिए लाइटिंग का। और जैसे जैसे उसमें फ्लावरिंग होगी या सीडलिंग होगी तो उसे क्या चाहिए, लॉन्ग डे लाइटिंग चाहिए, उसे लंबा टाइम चाहिए लाइटिंग के साथ, और डार्क पीरियड है वो शॉर्ट चाहिए। तो कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं जो कि क्या करते हैं, पहले उनको लॉन्ग डे चाहिए फिर शॉर्ट डे, या फिर पहले शॉर्ट डे या फिर लॉन्ग डे, उसके बाद वो फ्लावरिंग करते हैं। तो कुछ ये स्पेशल कैटेगरी है प्लांट की, जिसके बेसिस पे 3 कैटेगरी बनाई गई, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट और इंटरमीडिएट डे लेंथ। इंटरमीडिएट का मतलब इंटरमीडिएट जब होगी डे लेंथ तभी ये फ्लावरिंग करेंगे, छोटा या बड़ा होने से डे लेंथ इनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट डे लेंथ। तो 3 कैटेगरी इसके अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट इसमें आता है, so on the basis of this photoperiodism, which is more important, इधर द नाइट पीरियड और द डे लेंथ, कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट लेंथ को या डे लेंथ को, इनमें से क्या लाइटिंग पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डार्क पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था हमनर और बोनर ने। उन्होंने क्या देखा था, एक कोकल वर जेंथियम का जो प्लांट था उसके अंदर देखा, वो शॉर्ट डे प्लांट था। शॉर्ट डे का मतलब उसे, जैसे डायग्राम में इजीली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फोटो पीरियोडिज्म दिखाया जा रहा है जिसके अंदर क्रिटिकल डे लेंथ दी हुई है। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब या शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या था, थोड़े टाइम के लिए उसे क्या चाहिए थी, लाइटिंग चाहिए थी, और डार्कनेस जो थी वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चाहिए थी। ठीक है, पहले में दिखाया जा रहा है, येलो पार्ट जो है वो डे को डिनोट कर रहा है, ब्लू पार्ट है वो नाइट को डिनोट कर रहा है। तो पहले डायग्राम में जो फर्स्ट है उसमें इजीली हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि लाइट जो है थोड़े टाइम के लिए चाहिए और डार्क पीरियड है वो लंबा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में हमने देखा कि डार्क पीरियड जो था वो शॉर्ट कर दिया गया और लाइट पीरियड को बढ़ा दिया गया तो भी फ्लावरिंग नहीं हुई, अगर ऐसा किया गया तो। लेकिन जब डे टाइम में लाइटिंग को बढ़ाया गया, नाइट टाइम शॉर्ट रखा गया, तो भी उसने क्या की, फ्लावरिंग की। थर्ड जो है डायग्राम, उसमें देखा जा रहा है कि शॉर्ट डे है बट नाइट को इंटरप्ट किया गया एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ। इसका मतलब डार्क पीरियड इंटरप्टेड किया गया लाइट के साथ, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। ठीक है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट के अंदर अगर उसे इंटरप्ट किया गया लाइट के साथ तो उसमें फ्लावरिंग हो रही। इसका मतलब क्या है, जो शॉर्ट डे प्लांट है अगर उनके डे टाइम को इंटरप्ट किया जाए डार्क पीरियड के साथ तो अफेक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा इफेक्ट उन पे नहीं होगा और वो फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन जो डार्क पीरियड है उनका, अगर उसे इंटरप्ट करवाया जाए लाइटिंग के थ्रू, आर्टिफिशियल लाइट डाली जाए या लाइट से उसे इंटरप्ट कर दिया जाए, जितना नाइट पीरियड था उसको रिड्यूस कर दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को और प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब डार्क पीरियड अगर ज्यादा चाहिए प्लांट को तो हम उसे लाइट से इंटरप्ट नहीं करवा सकते, लेकिन लाइट को अगर डार्क से इंटरप्ट किया गया तो पॉसिबल है उसमें फ्लावरिंग हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डार्क पीरियड जितना चाहिए प्लांट को क्रिटिकल डे लेंथ से या क्रिटिकल नाइट लेंथ से, वो उसको मिलना ही चाहिए, उसमें कोई इंटरप्रेशन नहीं हो सकता, अदरवाइज प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, तो ये था अपना फोटो पीरियोडिज्म, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट। इसको थोड़ा डिटेल में हमें स्टडी करना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट स्लाइड जो अपनी आने वाली है वो आने वाली है अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।